अगर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जाना है, मीनिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस करना चाहते हो, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा है, जो कि बहुत अच्छे से कूट कूट के सिखाया जाता है एफआरएम में, आपको लगता है कि जॉब में ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी बिकॉज एफआरएम किया होगा, तो ज़रूर करें। एज ए सेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, M&A, IBPs, इनमें मूव करना है तो ज़रूर करिए। ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस या कोर फाइनेंस की जॉब डोमेन्स में एंटर करना चाहते हैं, इसी वजह से जनरली CFA की डिमांड ज़्यादा रहती है। CFA में 10 सब्जेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्ट कौन से जिसकी वेटेज 6 to 9% है, जिसका एज आई सेड, एज अ वेल विशर आई एम सेइंग दिस, CFA वर्सेस FRM, ये डाउट बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। एक पक्का प्रॉमिस है, इस वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। मैं हूं करण सिंह, आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। 3 एस्पेक्ट से डिस्कशन करने वाला हूं। पहला करियर, दूसरा सिलेबस, तीसरा फीस। ये तीनों के तीनों एस्पेक्ट्स कंप्लीटली कवर करूंगा दोनों सब्जेक्ट्स के लिए। आइए सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट करियर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या डिस्कशन करने वाला हूँ, मैं ये बात करूंगा कि आप CFA करने के बाद किन पोजीशंस के लिए एस्पायर कर सकते हैं, FRM करने के बाद क्या बन जाएंगे, ये डिस्कशन होने वाला है। आइए सुनते हैं। सबसे पहली बात, मुझे बहुत खुशी है कि आपने दोनों बहुत अच्छे कोर्सेज चुने हैं। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। आई ऑलवेज से कोर्सेज वो करो जिसमें कुछ सीखोगे। एंड यस, CFA एंड FRM दोनों में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, BCom के जैसी कोई पढ़ाई होगी ना। यू विल श्योरली गेट टू लर्न अ लॉट। यू विल बी अ डिफरेंट इंडिविजुअल आफ्टर यू कम आउट ऑफ दीज कोर्सेज। अब अगर ये सोच रहे हो कि कौन सा कोर्स करें, तो आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में जाना है, मीनिंग फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस करना चाहते हो, IB में जाना चाहते हो, सेल साइड, प्राइवेट इक्विटी में जाना चाहते हो, मीनिंग बाय साइड, तो सिर्फ और सिर्फ CFA करने की सोचनी चाहिए। पर अगर आपको ये लगता है दैट यू आर पैशनेट अबाउट रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल्स, है ना, बैंक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ FRM की सोचिए। यही सत्य है और कुछ नहीं। ये मत सोचिए कि दोनों कर लेते हैं एडवांटेज होगा। हाँ, होगा एडवांटेज, बट देन इज दैट एडवांटेज टेंजिबल? मीनिंग क्या आपको कोई CFA की जॉब मिलने में ज्यादा बेहतरी या ज्यादा चांस हो जाएंगे जस्ट बिकॉज यू हैव डन एन FRM कोर्स? आई डाउट। या फिर अगर आपको कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल के लिए हायर करना चाहता है, तो क्या वो इसलिए हायर करने के लिए ज्यादा इच्छुक होगा? मतलब डू यू रियली थिंक दैट यू विल हैव बेटर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू एन FRM जॉब जस्ट बिकॉज यू हैव डन अ CFA कोर्स? आई रियली डाउट इट। इंडस्ट्री इस तरीके से ऑपरेट नहीं करती है। मेरी बात का यकीन मानिए। पीपल आर लुकिंग फॉर finance professionals who have deep knowledge, deep expertise in one domain. So if you have deep expertise in investment industries, it is sorted. FRM नहीं चाहिए बॉस अपने को। अगर आपकी डीप एक्सपर्टीज है रिस्क मैनेजमेंट में, तो CFA मत करो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं चाहिए, कोई नहीं मांग रहा। ठीक। इनफैक्ट लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अगर आपके मन में ये है कि कैन FRM folks apply for jobs which have CFA as the requirement? Generally no. But then this is equally true vice versa as well. Meaning, can CFA folks apply for jobs where FRM is the minimum requirement? I don't think so, because fitment ही नहीं होगी। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखा है, जो कि बहुत अच्छे से कूट कूट के सिखाया जाता है FRM में, तो क्या आपको फिर भी उन जॉब्स के लिए ले लेंगे जस्ट बिकॉज यू हैव दी CFA डेजिग्नेशन? विद नो डिसरिस्पेक्ट टू CFA डेजिग्नेशन, आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन, राइट? करियर्स इस तरीके से नहीं चलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स की स्पेसिफिक क्वेरीज थी, उस पर बात कर लेता हूं। स्टूडेंट से दैट सर आई हैव ऑलरेडी डन CFA, FRM भी कर लूं क्या? आंसर मेरा फिर भी वही रहने वाला है दोस्त। अगर एस्पिरेशन ये है कि CFA तो हो गया लेकिन जाना रिस्क टेरिटरी में था, रिस्क डोमेन में था, तो प्लीज करो FRM। ठीक है। अगर किसी बैंक में जॉब कर रहे हो और रिस्क फोकस जॉब है, आपको लगता है कि जॉब में ग्रोथ ज्यादा मिलेगी बिकॉज FRM किया होगा, तो जरूर करें। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की किसी फर्म में काम कर रहे हैं, वैल्यूएशंस में काम कर रहे हैं, या फिर लेट्स से अगर आप ऑडिट डोमेन में हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक में शिफ्ट करना चाहते हैं, CFA ऑलरेडी कर रखा है, तो क्या पॉइंट है FRM का? डिग्रियां मत इकट्ठी करिए। अगर ऑलरेडी कोर फाइनेंस फोकस जॉब में है और CFA भी किया हुआ है, तो FRM करने की जरूरत है? नो। अगर फाइनेंस फोकस जॉब में नहीं है, लेट्स से ऑडिट में है, टैक्स में है, CA हैं आप, और सोच रहे हैं कि मैं वैल्यूएशंस में जाना चाहता हूं, क्या आपको FRM करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, चॉइस ही बुरी होगी। ठीक है ना। टॉकिंग अबाउट द अदर साइड ऑफ स्टोरी, अगर आप FRM हैं
तो क्या CFA कर सकते हैं? हाँ, करने को तो कर सकते हैं, बट तभी करिए अगर एजेंडा है कोर इन्वेस्टमेंट्स की इंडस्ट्री में जाना। एज ए सेड, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशंस, M&A, IBPs, इनमें मूव करना है तो जरूर करिए। अगर अपनी रिस्क मैनेजमेंट की जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो प्योरली लर्निंग हो जाएगी, ये सोच के करना, आई एम नॉट दैट कन्विंस्ड। ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट बोल देता हूँ, शायद कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, पर सच है तो फिर भी बोलूंगा ही। करियर एस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ तो डेफिनेटली CFA इज मोर पॉपुलर देन FRM। आई एम नॉट सेइंग कि CFA का करियर बेटर है, मैं ये कह रहा हूँ CFA का कोर्स ज़्यादा पॉपुलर है मासेज में, मतलब ज़्यादा स्टूडेंट्स CFA करने के लिए एस्पायर करते हैं। रीज़न मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस या कोर फाइनेंस की जॉब डोमेन्स में एंटर करना चाहते हैं, इसी वजह से जनरली CFA की डिमांड ज़्यादा रहती है। रिस्क मैनेजमेंट में कम लोग जाना चाहते हैं, जिससे पूछोगे वो बोलेगा स्टॉक मार्केट में जाना है, आई बैंकर बनना है, पी फंड में जाना है। कम लोग बोलते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट में जाना है। इस वजह से जनरली CFA इज मोर पॉपुलर। सर आप बायस्ड होके तो नहीं बोल रहे हो? अरे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देने के लिए बैठा हूँ, जिससे वो कैंडिडेट्स जो अपने करियर के डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो सही डिसीजन ले सकें। बायस्ड होने का नेचर ही नहीं है मेरा। ठीक है जी। अब कोर्स एस्पेक्ट से डिस्कशन कर लेते हैं। FRM में 2 लेवल्स हैं, दोनों में 4-4 सब्जेक्ट हैं। CFA में 3 लेवल्स हैं, लेवल 1 और लेवल 2 में 10 सब्जेक्ट्स ईच, लेवल 3 है 6 सब्जेक्ट्स। आई गेस ये तो आपको पता ही होगा। अब आगे सुनना, क्या ये दोनों कोर्सेज में ओवरलैप है, सिमिलैरिटी है? अगर आप CFA हैं और FRM करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएगा मन में। अगर आप FRM हैं और CFA करना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आएगा मन में। FRM पार्ट 1 की बात करें तो उसका सिलेबस 30% ओवरलैप करता है CFA लेवल 1 के सिलेबस से। मीनिंग अगर आपने ऑलरेडी CFA लेवल 1, लेवल 2 ये सब कुछ क्वालिफाई कर रखा है, इवन लेवल 1 भी क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको FRM पार्ट 1 थोड़ा सा इजी पड़ेगा। क्या इस वजह से ही FRM भी कर लेना चाहिए कि CFA तो कर ही रखा है, चलते चलते एक FRM भी उठा लेते हैं? आई डोंट थिंक सो। करियर डिसीजन एज आई सेड इस तरीके से नहीं लेने चाहिए, करियर एस्पेक्ट के हिसाब से लेने चाहिए, सिलेबस एस्पेक्ट के हिसाब से नहीं लेने चाहिए। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनना, मुझसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरी मैथ्स बुरी है या 12th में मेरे पास मैथ्स थी ही नहीं, क्या मैं CFA कर सकता हूं या मैं FRM कर सकता हूं? वेल द आंसर इज यस, आप चाहें तो दोनों कोर्सेज कर सकते हैं, बट FRM बहुत ज्यादा कॉन्ट्स हैवी है। CFA में भी कॉन्ट्स है पर उतना ज्यादा नहीं, मैनेजेबल है। CFA में 10 सब्जेक्ट्स है, एक सब्जेक्ट कॉन्ट्स है जिसकी वेटेज 6 to 9% है, जिसका आधे से ज्यादा पोर्शन बहुत इजी पड़ जाता है। एवरेज जैसे डिस्कशन होते हैं वहां पे, स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे डिस्कशन होते हैं। ठीक है। FRM का ऐसा नहीं है। FRM जनरली इज अ कॉन्ट्स हैवी सब्जेक्ट, कॉन्ट्स हैवी कोर्स। सो अगर आप ये बात पे श्योर हैं कि बॉस मैथ्स नहीं हो पाएगा या एनीथिंग क्वांटिटेटिव जिसमें इक्वेशंस लिखी जाएं या फिर कहीं पे भी कॉग्निटिव एबिलिटी चाहिए हो मैथमेटिक्स जैसी, और आप स्ट्रगल कर जाएं, अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा नेचर है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग डू नॉट गो फॉर FRM, प्रोबेबली प्रिफर CFA। ठीक। बट एज आई सेड, एज अ वेल विशर आई एम सेइंग दिस, द फोकस व्हाइल डिसाइडिंग अ करियर शुड बी करियर ओरिएंटेशन, करियर विश, करियर मैपिंग इन लॉन्ग टर्म, नॉट द सिलेबस। जनरली सिलेबस सोच के करियर नहीं डिसाइड करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। करियर सोच के सिलेबस जो भी हो उसको पढ़ लेना चाहिए, किसी तरीके से उसे निकाल लेना चाहिए, उसमें अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी और लर्निंग डेवलप कर लेनी चाहिए। अब एक लास्ट एस्पेक्ट पर बात कर लेते हैं, फीस का एस्पेक्ट। सुनना, FRM का जो इंस्टीट्यूट है गार्प, वो आपसे फीस चार्ज करता है अबाउट $1600 to $1800। आप 1600 मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हैं। वहीं पर ही CFA इंस्टीट्यूट आपसे ऑलमोस्ट डबल $3500 के आसपास की फीस चार्ज करता है। सर फीस में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अगेन क्या आपको करियर प्लानिंग इस फीस के बेसिस पे करनी चाहिए? मुझे लगता है नहीं, बिकॉज हम एक छोटा सा मुद्दा भूल रहे हैं। क्या FRM पार्ट 1 के बाद क्या आप जॉब करेंगे? आई एम होपिंग यस। क्या आप CFA लेवल 1 के बाद जॉब करेंगे? आई एम होपिंग यस। अगर आप CFA लेवल 1 के बाद जॉब कर रहे हैं तो आपका जो भी फीस है वो तो आप खुद ही सस्टेन कर पाएंगे ना। अगर आप FRM पार्ट 1 के बाद जॉब कर रहे हैं तो आप उसकी फीस खुद ही सस्टेन कर पाएंगे ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल प्लानिंग में फीस
शुड नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन। सर आप हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं दोस्त, इग्नोर नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन दे रहा हूं, ऑल्टरनेट तरीके से सोचने के लिए इनकरेज कर रहा हूं आपको। मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो एक कोर्स अराउंड $1500-1700 के आसपास का है, दूसरा कोर्स $3500-3800 के आसपास का है, मतलब अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो अराउंड $2000 का रफली डिफरेंस आता है। INR के टर्म्स में बोलूं तो 2000 इंटू 80-90 के बीच की बात करीब करीब 1,60,000 से 1,70,000 रुपए का इंस्टीट्यूट के लेवल पे डिफरेंस है। ठीक, क्या ये डिफरेंस इग्नोर कर दिया जाए? नहीं, मैं नहीं कह रहा इग्नोर करिए, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोर फोकस आपका फाइनेंस पर है, इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री पर है, तो CFA के लिए ही ऑप्ट करिए इवन दो फीस ज्यादा है। रीजन या फिर कैसे करेंगे ये? आप जॉब करते रहेंगे अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो धीरे धीरे ऐसे फंड कर पाएंगे आप। अप्लाई फॉर scholarships, that's one way of funding it. If not, or if you do not land up getting a scholarship, at least spread out your preparation. 1 साल में, 1.5 साल में ना करके 2.5 साल में कर लें, क्या फर्क पड़ेगा? अगर नॉलेज एक्सपीरियंस साथ साथ में बढ़ते जा रहा है, तो अगर लेवल 1 और लेवल 3 के बीच में टोटल मिला के 2.5 साल का फासला हो भी गया तो कोई परेशानी है नहीं। आप 2.5 से 3 साल में तीनों लेवल भी कंप्लीट कर लेंगे, 3 साल में अपना एक्सपीरियंस भी कंप्लीट कर लेंगे, CFA चार्टर होल्डर बन जाएंगे। Is that a bad way or is that a less preferable way? No, not at all. In fact, I'll say prefer it more if you are committed to get into the investments industry. The other side is that अगर आपको रिस्क डोमेन में जाना है तो FRM की तो फीस ऑलरेडी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू CFA, है ना? इन कंपैरिजन टू CFA ये फीस ऑलरेडी बहुत कम है, बट इवन इन दैट कोर्स आई विल सजेस्ट दैट आप FRM पार्ट 1 के बाद जॉब करें, साथ साथ में FRM पार्ट 2 करें, सो दैट अगेन आप उस फीस को थोड़ा बहुत फंड कर पाएं अपनी खुद की जॉब के साथ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिर्फ और सिर्फ क्रक्स बोल रहा हूं, सुनना। अगर आप सिलेबस के एस्पेक्ट से देखें तो FRM पार्ट 1 का सिलेबस 30% ओवरलैप करता है CFA लेवल 1 से। क्या इस बेस पर FRM कर लेना चाहिए? ना। सेकेंड, फीस एस्पेक्ट के हिसाब से अगर देखूं तो CFA की फीस $3500 के आसपास, FRM की फीस सिर्फ $1600। क्या इस एस्पेक्ट पर FRM कर लेना चाहिए? ना। करियर एस्पेक्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में जाना चाहते हैं तो CFA करना चाहिए, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो FRM करना चाहिए। दैट इज इट एट माई एंड, नथिंग मोर टू ऐड। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक करिएगा। बताइएगा किन टॉपिक्स पर आप मुझसे डिस्कशन चाहते हैं। एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड बी बाय योर साइड। थैंक्स अ लॉट, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।